नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जो टिकटार्थी थे। देर रात कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। बस महज एक सीट रह गई है, 230 में से एक सीट रह गई है। बाकी सारी की सारी सीटें कांग्रेस की डिक्लेयर की गई है। हालांकि 3 सीटों पर ये बदलाव भी किया गया है, तो आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 3 सीटों पर बदले गए उम्मीदवार, 1 सीट को किया गया है होल्ड। दिल्ली में सीईसी की बैठक में बड़ा फैसला। कांग्रेस ने दतिया से अवधेश नायक का टिकट काट दिया। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत के नाम पर लगी मोहर। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लटेरी में करेंगे प्रचार प्रसार, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में नामांकन के पहले चरण का आज अंतिम दिन। बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विधायकों के नामांकन में होंगे शामिल, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा में सभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की मां नर्मदा की पूजा। राज राजेश्वरी मंदिर में किए दर्शन। कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस आई तो फिर योजनाएं हो जाएंगी बंद। दुर्ग में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पर से जीता भारत। भारत को मिला था 257 का टारगेट। विराट कोहली ने जड़ा शानदार शतक। एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों को रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 144 और 88 तो 232 होता है और सीटें तो मध्य प्रदेश में 230 है, तो ये कैसे? तो इसमें आपको बता दें कि 3 प्रत्याशी बदले गए हैं। यानी जो 144 की लिस्ट घोषित हुई थी उसमें से 3 प्रत्याशियों को बदला गया। तो कितनी संख्या हो गई आप लोग बताइए? 229 हुई ना। एक सीट बची है आमला की। ये शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किसको कहां कहां पर सीटें मिली है। ये आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए दतिया की अगर बात करें तो दतिया की सीट बदल दी गई है। राजेंद्र भारती, अरविंद सिंह पिछोर, ये तमाम नाम चल रहे हैं आपको। ये बकायदा हम आपको दिखा रहे हैं लिस्ट में, दोनों तरफ दिखा रहे हैं। 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं इस लिस्ट में। 6 विधायकों के टिकट काटे गए। इस लिस्ट की खासियत क्या है वो एक नजर में हेडलाइंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि 6 टिकट काटे गए विधायकों के, ठीक है। उसके बाद 3 प्रत्याशियों की अदला बदली की गई है। अदला बदली का मतलब क्या हुआ? जो 144 में घोषित किए गए थे, विरोध हो रहा था। जैसे कि गोटेगांव आप सीट ले लीजिए, एनपी प्रजापति, इनको टिकट नहीं मिला था। अब विरोध बहुत हो रहा था, कांग्रेस ने देखा कि विरोध काफी हो रहा है तो उनको टिकट दे दिया गया है। ऐसी 2 और सीटें हैं जहां पर अदला बदली की गई है, यानी 229। कांग्रेस भले ही टिकट डिक्लेयर करने के मामले में बीजेपी से पीछे रही हो, लेकिन आपको यह बता दें कि वो आगे निकल गई है। अभी स्थिति में देखिए तो वो आगे निकल गई। 229 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। ये बड़ी अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए कहां कहां किसे टिकट दिया गया। ये आपको दिखा रहे हैं दोनों तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। राम गरीब कौल को सिरमौर से, अभय मिश्रा को सिमरिया से, पद्मेश गौतम को देवतालाब से, कमलेश सिंह को धौहनी से, राम लखन को ब्योहारी से, नरेंद्र मरावी को जय सिंह नगर से, सुनील सर्राफ को कोतमा से, वंशमणि प्रसाद को देवसर से, ज्ञान सिंह को सीधी से, राजेंद्र शर्मा रीवा से। और कल IBC 24 रात 2 बजे तक लाइव बुलेटिन के जरिए आपको बता रहा था। देखिए सबसे पहली हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको अपडेट रखना, सबसे पहले रखना। क्योंकि जो ये राजनीतिक दल हैं, आचार संहिता लग गई लेकिन अभी भी टिकट डिक्लेयर करने में देरी कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन प्रत्याशी होगा ये जानने का राइट आपको है। तो इसीलिए कल रात 2 बजे तक लाइव प्रसारण
के तौर पर हमारे तमाम संवाददाता जुड़े, उनसे जानकारी लेते रहे। हमने ये सारी सीटों को बारे में आपको बताया। तो हरप्रीत कौर रीन इस वक्त जुड़ी हैं। हरप्रीत, कल हम लोग इसी समय बात कर रहे थे, माथापच्ची कर रहे थे कि खिचड़ी आखिरकार कब तक पकेगी। फाइनली कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। सिर्फ एक सीट है, जनता को थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने क्लियर कर दिया कि 144 + 88 232 तो होते हैं, लेकिन 3 सीट अदला बदली कर दी गई है। इस सीट में आप क्या विश्लेषण बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या रिपोर्ट आपकी कहती है, वो आप बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने यहाँ पर कि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। नवरात्र के पहले दिन उन्होंने 144 नामों की पहली सूची घोषित की थी और उसके बाद कल पंचमी को ठीक रात को 11:09 पर कांग्रेस की दूसरी सूची 88 नामों के साथ सामने आई है। एक सीट यहाँ पर रोकी गई है जो बैतूल से आमला की है। यहाँ पे निशा बांगरे जो डिप्टी कलेक्टर है, हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। मामला हाई कोर्ट में है, जिसके चलते फिलहाल अभी संशय की स्थिति है। तय माना जा रहा है कि अगर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होता है तो इस एक जो नाम बचा है आमला सीट का, इस पर भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार निशा बांगरे को बनाकर उतारकर पूरे नामों से फारिग हो सकती है। अब अगर यहां पर बात की जाए कि कांग्रेस की इस सूची की, तो इसमें 11 महिलाओं को जगह मिली है, 6 विधायकों के टिकट कटे हैं, 229 उम्मीदवारों में 30 महिला टिकट हैं, यानी 13% का जो रेशो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने महिलाओं को अपने टिकट्स में दिया है। इसके साथ ही 7 टिकट यहाँ पर विधायकों के कटे हैं, जिसमें भोपाल से आरिफ अकील हैं, अजब सिंह सुमावली से हैं, इसके साथ ही राकेश मावी मुरैना से हैं, रामचंद्र दागी ब्यावरा से हैं, इसके साथ ही गोहद से मेवाराम जाटव हैं, ग्यारसी लाल रावत सेंधवा से हैं और मुरली मोरवाल जो है बड़नगर से, इनकी टिकट काटी गई है। हालांकि आरिफ अकील के बेटे को यहाँ पर उत्तर से भोपाल से टिकट दी गई है। बीमारी के चलते उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। इसके साथ ही 4 दिनों में कांग्रेस ने अपने 3 नामों को यहां पे बदला है। जो पहले 3 टिकट उन्होंने जिन सीटों से घोषित की थी, उन 3 नामों को बदला है। उसमें पहला नाम गोटेगांव से एनपी प्रजापति का नाम है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति रहे हैं, लेकिन अपनी कार्यशैली को लेकर ये विवादों में रहे और माना जा रहा है कि कमलनाथ ने इन्हीं विवादों और नाराजगी के चलते उन्हें गोटेगांव से टिकट नहीं दी। भी क्लियर हो, ये आप भोपाल उत्तर की बात कर रही हैं ना, जहां पे उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, तो यानी इसको मिला के 7 हो जाती है। बिल्कुल, देखिए 7 टिकट है, इनको मिलाकर 7 टिकट है जो विधायकों की काटी गई हैं। लेकिन चूंकि खुद आरिफ अकील ने यहां पर अपनी बीमारी के चलते इस बार चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी, जिसके चलते पार्टी ने उनके बेटे को, हालांकि बेटे और भतीजे का जो विवाद है वो लगातार चला आ रहा था, इसलिए माना जा रहा है कि दूसरी सूची में इनका नाम आया, नहीं तो पहली सूची में ही ये स्थिति जो थी वो क्लियर हो जाती। लेकिन फिलहाल बेटे और भतीजे के विवाद के चलते अब बेटे को टिकट दिया गया है, तो दूसरी सूची में ये नाम आया। जैसे कि हमने अब दर्शकों को बता रहे थे कि किन 3 टिकटों पे बदलाव कांग्रेस ने यहां पर किया है, चाहे वो गोटेगांव की टिकट हो, शेखर चौधरी को एक बार फिर हटाकर उन्होंने एनपी प्रजापति को टिकट दिया, इसके साथ ही आमला सीट रोकी है, दतिया से भाजपा से कांग्रेस में आए अवधेश नायक का यहां पर टिकट बदली गई है, अब उनकी जगह राजेंद्र भारती को दी गई है। नरोत्तम मिश्रा के सामने अब राजेंद्र भारती होंगे, कमजोर माना जा रहा था अवधेश नायक को, और अब राजेंद्र भारती मुकाबला नरोत्तम मिश्रा से करेंगे, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही पिछोड़ सीट में भी बदलाव किया गया है, यहां से शैलेंद्र सिंह का नाम हटाकर अब अरविंद सिंह लोधी को यहां पे मैदान में उतारा गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है नारायण त्रिपाठी को मैयर से टिकट नहीं मिला है। बीजेपी छोड़कर कयास लगाए जा रहे थे कि 16 अक्टूबर को वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल उनका नाम अब इस लिस्ट में नहीं है, तो माना जा सकता है कि कांग्रेस ने भी तवज्जो नारायण त्रिपाठी को यहां पर नहीं दी है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दीपक जोशी समेत बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी समेत जो 4 भाजपा के जो नेता कांग्रेस में आए थे, उन चारों को यहां पर टिकट दी गई है। दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दी गई है, इसके साथ ही सेमरिया से अभय मिश्रा को दी गई है, समंदर पटेल को यहां पर जावेद से दी गई है, बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को दी गई है, धिमनी में अब नरेंद्र सिंह तोमर के सामने यहां पर रविंद्र सिंह तोमर, यानी एक ये महत्वपूर्ण सीट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर
जो सीटों की गणना या कहा जाए कि जो सर्वे है उस पर 3 सीटों का बदलाव 4 दिनों में कांग्रेस ने किया है। 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, कोई चूक कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जिन पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। इसमें कमलनाथ के जो समर्थक हैं उनको जगह मिली है, दिग्विजय सिंह के जो समर्थक हैं उन्हें जगह मिली है, इसके साथ ही सुरेश पचौरी के जो समर्थक हैं उन्हें भी इस सीट में जगह मिली। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में सभी सिटिंग एमएलएस को यहां पर मैदान में उतारा गया। कुछ दिनों पहले ही नकुल नाथ ने जैसा कि मंच से घोषणा जिन नामों की थी उन नामों की ही कल सूची में घोषणा हुई है, नाम नजर आए, तो समझा जा सकता है कि नकुल नाथ का दबदबा भी यहां पर छिंदवाड़ा में नजर आया। तो कुल मिलाकर एक बहुत सधी हुई जो सूची है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारी। इसके साथ ही भोपाल की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम सीट की, जहां पर पीसी शर्मा का नाम लगातार संशय की स्थिति में था, हालांकि उनकी स्थिति बहुत बेहतर यहां पे मानी जाती है। बीजेपी ने अभी तक इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। एक ऐसी सीट है जिस पर दोनों ही पार्टी अपने जीत का प्रबल दावा यहां पर कर रही हैं। पीसी शर्मा की जगह संजीव कुशवाहा का नाम यहां पे सुर्खियों में था, लेकिन संजीव कुशवाहा को दरकिनार करते हुए एक बार फिर पीसी शर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। तो कुल मिलाकर एक सीट फिलहाल बैतूल की आमला की कांग्रेस ने यहां पर रोकी है, उस पर नाम की कोई घोषणा नहीं की है। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ने घोषणा करते हुए इस मामले में बीजेपी से बाजी मार ली है। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत मंथन किया गया, वाकई मुझे भी लग रहा है कि मंडला की एक सीट है निवास, वहां से डॉक्टर अशोक विधायक हैं कांग्रेस के। अब चूंकि यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनकी भी सीट बदली गई है, इन्हें मंडला भेज दिया गया है। यानी इनकी जो वर्तमान विधानसभा सीट है वहां से इन्हें रिप्लेस करके मंडला भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए जिन सीटों पे जैसे कि हमने कहा, अपने दर्शकों को बताया कि जो बदलाव किया गया है उसकी वजह यही है कि 4 दिन पहले जब नवरात्र के शुरुआत में ही कांग्रेस ने अपनी पहली 144 नामों की सूची जारी की थी, तो लगातार जो विरोध है वो लोगों का नजर आ रहा था और विरोध के चलते ही लोग बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने खुलेआम विरोध जताया था और यहां तक कह दिया था कि जिन उम्मीदवारों को आपने मैदान में उतारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, वो उनका साथ नहीं देंगे। भले ही वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे उम्मीदवार का साथ देने वो मैदान में नहीं उतरेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस को इन सीटों पर बदलाव करना पड़ा। एक सबसे बड़ा नाम, जैसा कि हमने बताया, गोटेगांव से एनपी प्रजापति का, जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम नहीं आने पे सबसे पहली सूची में खलबली मच गई थी। कहा जा रहा है कि लगातार उन्होंने भोपाल छोड़कर दिल्ली तक का सफर लगातार इन 4 दिनों में कई बार कर लिया था, अड़े हुए थे कि मुझे टिकट गोटेगांव से चाहिए, जिसमें बदलाव किया गया। तो कांग्रेस ने, जाहिर सी बात है कि उन सीटों पे जहां पे बहुत ज्यादा विरोध नजर आया है उन सीटों में बदलाव किया। हालांकि दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री बीजेपी सरकार में रहे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किए, खातेगांव में उनका भी खासा विरोध था, लेकिन फिलहाल उस सीट पर कोई बदलाव यहां पर या किसी और नाम को जगह कांग्रेस ने नहीं दी है। दीपक जोशी को ही खातेगांव से मैदान में उतारा। तो माना जा सकता है कि कुछ रिस्क यहां पर कांग्रेस ने भी ली है। उन सीटों में भले ही उन्होंने बदलाव नहीं किया जहां खासा विरोध है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा विरोध है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस उम्मीदवारों का जो पहले से कांग्रेस में, उन सीटों पे कोई रिस्क कांग्रेस ने ली है और बदलाव किया है। जी, यानी जाहिर सी बात है हरप्रीत कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और सभी जीत के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा है इस जारी होने के बाद? 88 जब सीटों का ऐलान किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 88 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सभी प्रत्याशियों को वो शुभकामना दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि एमपी का भविष्य संवारने के लिए मैदान में खड़े हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी बात कही है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि आइए आज से हम सब ये प्रणपण से अपने कर्तव्य में जुट जाएं और मध्य प्रदेश से 18 साल के कुशासन का अंत करने के लिए कमर कस लें। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। उन्होंने लिखा है जय कांग्रेस और विजय कांग्रेस, यानी सभी 88 उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, सभी अपने उम्मीदवारों को शुभकामना देना चाहेंगे और कमलनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो इस बार सत्ता में आया जाए।
कांग्रेस की दूसरी सूची में भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा पर पार्टी ने तीसरी बार यकीन जताया है। उन्हें टिकट दे दिया गया है। पीसी शर्मा ने 175 से ज्यादा सीटों पर जीतकर सरकार बनाने की बात कही है। पीसी शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने। आधी रात को जारी हुई कांग्रेस की दूसरी सूची में कई दिग्गज नेताओं को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा जी को दोबारा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, ये जानना चाहेंगे कि अब क्या तैयारी है। और विरोधी लग रहा था कि दक्षिण पश्चिम से काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे टिकट के लिए, लेकिन अब आपका टिकट फाइनल हुआ है। सर, आप पुराने खिलाड़ी हैं, क्या तैयारी? हमारी तैयारी तो 5 साल चल रही है। 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और पिछले 4 महीने में तो मैं समझता हूँ कि हमारी लोगों के बीच में रहने की और लोगों के काम करने की गति और तेज़ बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी तरह से है। BLAs बूथ लेवल पर हमारे वर्कर वो पहले से सब तय हैं। वोटर लिस्ट सबको दी जा चुकी है। पर हमको तो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना है, मिलना है, तो वो जारी है। सर, बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई आपकी सीट से नाम, क्या वजह है सर? कांग्रेस ने भी काफ़ी देरी कर दी। नहीं, अब ये उनकी पार्टी का गणित है कि क्यों इतनी देरी हो रही, लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। सर, कांग्रेस को 3 सीटों पर टिकट बदलने पड़े हैं, क्या वजह लग रही? सर, लगातार विरोध हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं फैसला गलत साबित हुआ? देखिए, ये वहाँ की लोकल जो गणित थे उसकी वजह से बदली हैं और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार जब टिकट बढ़ते हैं तो इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं। सर, क्या कहेंगे दूसरी सूची पर ओवरऑल जो नाम सामने आए हैं, अब क्या लग रहा है सर, कितनी जीत की संभावना? पहली सूची और दूसरी सूची मिलाकर जो मैं हमेशा आंकड़ा देता था, ये सूची देखने के बाद कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी, वो अब कंफर्म होता हुआ लग रहा है। जीत आपकी होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी सर? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी की ठोस सरकार बनेगी। इसको जब 174 होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, तो खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा कोई। सर, क्या लग रहा है अब 7 में से कितनी सीट जीत पाएगी कांग्रेस भोपाल के अंदर? मुझे तो ये जिस तरह से टिकट बटे हैं, लग रहा है कि भोपाल जिले में 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो ये पीसी शर्मा हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी लगातार तैयारी में थे, लगातार सक्रिय रहने वाले नेता हैं और यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से पीसी शर्मा जी पर भरोसा जताया है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। हालांकि कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। कह रहे हैं कि 175 के पार कांग्रेस जीतेगी, जिससे खरीद फरोख्त होने की कोई संभावना नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मध्य प्रदेश की भोपाल जिले की अगर बात करें तो 7 की 7 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की दूसरी सूची में भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से 6 बार से विधायक और पूर्व मंत्री आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आतिफ अकील से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने। कांग्रेस की दूसरी सूची में भोपाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और उसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस की मजबूत सीट है भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, जहां पर पिछले 25 साल से आरिफ अकील जो है वो विधायक हैं और अब उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि आरिफ भाई 5 बार से विधायक थे लगातार, तो उनके अनुभव का फ़ायदा और उनकी टीम का फ़ायदा आपको मिलेगा। क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? उनके अनुभव का तो फ़ायदा मिलेगा ही और कांग्रेस ने आज मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भोपाल शहर की जो हमारे वालिद साहब ने विरासत गंगो जमनी तहज़ीब जो कायम रखी है, हम सभी नौजवान साथी यहाँ पर मिलकर भोपाल उत्तर की जो गंगो जमनी तहज़ीब कायम है वो हमेशा कायम रहेगी, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपके सामने बीजेपी से एक और बर्रुकट भोपाली आलोक शर्मा सामने मौजूद हैं, तो क्या कड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्या लग रहा है? देखिए, हमारे वालिद को तो हमेशा आवाम ने चुनाव लड़ाया है और उम्मीद करता हूँ आवाम मुझे भी चुनाव लड़ाएगी और जिताएगी इंशाल्लाह। जी, अभी सुनने में आ रहा है कि कई विरोधी भी आपके जो टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिल पाया है, तो क्या लगता है चुनौती अब घर से ही मिलेगी आपको या किस तरीके से इससे निजात पाएंगे आप? वो सब हमारे बड़े हैं जी,
और सब हमारे बड़े हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे। चुनाव प्रचार की क्या रणनीति रहेगी, कब से प्रचार शुरू होगा और आगे किस स्थिति में आप चुनाव? जल्द से जल्द हम लोग का रेगुलर, हम लोग 3.5-4 साल से जब से हमारे वालिद बीमार हैं, उससे हम लोग जब से बागडोर संभाल रहे हैं और कोशिश करते हैं 24 घंटे आवाम के बीच मौजूद रहें और काम करते हैं जी, और आगे भी काम करते रहेंगे। और धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं यातिफ अकील जी का कहना है। देखना यही होगा कि इस चुनाव में आगे क्या घमासान होता है और किसकी जीत होती है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। हरप्रीत, पीसी शर्मा तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि 174 के पार, और भोपाल में ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से टिकट वितरण हुई है, टिकट बांटा गया है, उसे तो लग रहा है कि 7 में 7 जीतेंगे, वो उनका दावा है। बिल्कुल राहुल जी, कल जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि खिचड़ी है ये बीरबल की, और मैंने यही बात कही थी कि इस खिचड़ी को इतना पकाया जा रहा है कि जब ये खिचड़ी सर्व की जाए तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगे, यानी जीत का जो सहरा है उस स्वाद के साथ यहाँ पर आए। तो यही वजह है कि लगातार ये खिचड़ी इन उम्मीदवारों के नामों को लेकर पकी है, और जब आप उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है तो सबके अपने अपने दावे हैं कि जीत का सहरा तो हमारे ही सिर बंधेगा। अब पीसी शर्मा है, ये पूर्व मंत्री हैं, इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। लगातार पिछले 5 सालों से, हालांकि ये कहा जाता है कि आखिरी के 2 साल जब चुनाव के होते हैं या 1.5 साल, तब विधायक सक्रिय अपने क्षेत्र में होते हैं, लेकिन पीसी शर्मा एक ऐसा नाम है कि ये लगातार 5 साल से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, और इसके साथ ही जब इनकी सीट पर संशय की स्थिति बनी थी, पहली सूची में नाम नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं ये भी इस सब चीज़ों से कुछ इनकी नाराजगी सामने आई थी। हालांकि संजीव कुशवाहा के नाम पर लगातार यहाँ पर, संजीव सक्सेना के नाम पर यहाँ पर लगातार एक स्थिति बनी हुई थी कि क्या टिकट अब पार्टी उन्हें देगी, लेकिन कल इन नामों पर जो चल रहे थे क्यास, उन पर एक लगाम लगी और पीसी शर्मा का ही नाम दक्षिण पश्चिम सीट से आया है। हालांकि उनकी जीत के लिए जरूर उन्होंने खुद को आश्वान्वित बताया है कि जीत हमारी होगी और 174 के पार, लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी। फिलहाल सबकी अपनी अपनी तैयारी है और अब यहाँ पर नेताओं का काम लगभग अब अंतिम चरण में है। अब बारी यहाँ पर मतदाता की है, तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि इनके प्रयास पिछले 5 साल से जारी थे, अब मतदाता किसे मौका देते हैं, इसके लिए फिलहाल यहाँ पे इंतजार। लेकिन जीत के लिए यहाँ पर सबके अपने अपने, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनके अपने दावे हैं। अच्छा, एक चीज हरप्रीत, मैं बहुत बारीकी से इस लिस्ट को देख रहा था कल भी, मतलब जीत को कितना अहम माना गया है कि जिताऊ कैंडिडेट कितना फैक्टर है। आप सोचिए, बुधवार को बीजेपी से इस्तीफा दिया, बृहस्पतिवार को जो लिस्ट आई उसमें नाम निकल गया, सेमरिया की बात मैं कर रहा हूं, आप ठीक समझ रही हैं। तो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट, जैसा कि बार बार कहा भी जा रहा था, आपने देखा रणदीप सुरजेवाला ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिताऊ कैंडिडेट पर हम तवज्जो देंगे, तो वही दिख रहा है। हालांकि वो कांग्रेस में थे और टिकट के लिए ही बीजेपी में गए थे, लेकिन बुधवार को इस्तीफा दिया था उन्होंने। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि जो बीजेपी के 4 जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थामा था, उन चारों को ही यहाँ पर मौका दिया गया है। दीपक जोशी को खातेगांव से, जबकि खातेगांव में उनका खासा विरोध है। पहली सूची में उनका नाम नहीं आया था, लेकिन जब पहली सूची जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, तभी उनका जो जोरदार विरोध है खातेगांव में नजर आ रहा था। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स यहाँ पे लोगों ने लगा दिए थे कि किसी भी हाल में दीपक जोशी को वो उम्मीदवार के तौर पर नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद रिस्क लेते हुए कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक दिन पहले ही यहां पर बीजेपी ज्वाइन की थी और उन्हें यहां पर टिकट दिया गया है, जैसा कि अभय मिश्रा की बात सेमरिया से की जाए, समंदर पटेल जावेद से हैं, या फिर बदनावर से भंवर सिंह शेखावत है। तो इन चारों पर भरोसा कांग्रेस ने इसीलिए जताया है क्योंकि ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। राहुल जी, ये बिल्कुल वही स्थिति है 2018 की कि जब 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो इन सभी 22 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। तो राजनीति में एक ये चाणक्य नीति कही जाए या फिर एक कहा जाए कि एक आपसी सहमति कही जाए कि जब आप हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कद आपका बड़ा है, तो ज़रूर हम आपको फ़ायदा देंगे। तो शायद इसी नीति के तहत इन चारों को यहाँ पर
विरोध के बावजूद मौका दिया गया, लेकिन ये माना जा सकता है कि इन्हें, ये भले ही एक दिन पहले आए हैं, बुधवार को इन्होंने पार्टी ज्वाइन की और बृहस्पतिवार को इनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में आ जाता है, लेकिन अब विरोध के जो स्वर हैं कुछ देर बाद ही आने शुरू होंगे। हरप्रीत, बड़ी बात तो यही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चूंकि टिकट में इन्होंने लेट लतीफी की, हालांकि इनका एक्सक्यूज ये रहेगा कि हर बार हम ऐसे ही टिकट वितरण करते हैं, लेकिन कम से कम जनता को ही पता होना चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों से कौन कौन हमारे सामने कैंडिडेट है। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो लगातार खास कवरेज IBC 24 पर जारी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार जो टिकट का वितरण हुआ है उसके समीकरण क्या हैं। नमस्कार।